मुसलमानों की पहली चॉइस, पहली पसंद अब राहुल गांधी है। इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, राहुल गांधी कम से कम लड़ता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने देखिए मुसलमान नेता विपक्ष बना सकता है, लेकिन सरकार नहीं। लेकिन सरकार अखिलेश मुद्दों से भागते हैं। जहां मुसलमान का मामला, क्राइस्ट और मुस्लिम ये एक जगह खड़ा हो जाए तो सबसे पहले इसके साथ आगे खड़े वाले वोटर का नाम होगा ब्राह्मण। सर, आपने मुझसे एक बात कही थी एक बार, मुझे याद है, जब 24 का चुनाव हुआ उसके बाद कि गौरव, एक नारा एक ही चुनाव चलता है, और जो नारा था वो चल गया। हमने सर 2024 के चुनाव के बाद देखा, 2024 के चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। J&K का चुनाव हुआ, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी, राहुल गांधी ने खुद प्रचार किया केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अखिलेश यादव ने जाके अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया। मैंने क्या कहा अभी आपसे कि अरविंद केजरीवाल उनके, ममता उनकी, केसीआर उनका, ये टीम अलग थी। राहुल गांधी की टीम में राहुल गांधी खुद थे। मतलब एक तरीके से राहुल गांधी के साथ में वो इंडिया अलायंस का एनवलप दिखा के कांग्रेस को ठगने की कोशिश की। एग्जैक्टली, कांग्रेस को ठगने की कोशिश की, और ऐसे समय में बीएसपी को के नाम को लेकर भी धमकी दी। वो समय ऐसा था कि राहुल गांधी की मजबूरी थी। उस समय दिल से सोच रहे थे कैसे, और फिर बीएसपी ऐसी जगह पे खड़ी नहीं थी। बीजेपी बिल्कुल, बीएसपी तो लड़ ही नहीं रही थी ना चुनाव। चुनाव से पहले चुनाव में दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे 27 का चुनाव है, उससे पहले 26 में बहुजन समाज पार्टी ने इतनी बड़ी रैली करके बताया कि नहीं हम लड़ेंगे। उसके बाद लगातार, उसके बाद से 14 अप्रैल किया, 6 दिसंबर किया, 15 जनवरी की, उन्होंने कार्यक्रम बड़े बड़े किए। ये दिखाया कि नहीं हम एक्टिव हैं। कम से कम उनके लोग बूथ पे पहुंच रहे हैं, सेक्टर में जा रहे हैं, कम से कम बातें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। मायावती लगातार ताबड़तोड़ मीटिंगें ले रही, दिल्ली जा रही, तो बीएसपी दिखाई दे रही है। जब जो दिखाई देता है, और बिना दिखाई दिए और 10% वोट ले आती है 2024 में। बिल्कुल, जब बिल्कुल मरी हुई है, बिल्कुल मरी हुई है। जब उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुजन समाज पार्टी को आखिरी दिनों तक उम्मीदवार उन्होंने तलाश किया, तब 13.5% वोट, तब 13.5% वोट वो आ गए। तो उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने 19.5-19% पहुंचने में उसको देर नहीं लगेगी अगर एक्टिव हो जाएगी। और अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ या टीम इंडिया के साथ रहकर उनको गौरव कुछ नहीं मिलने वाला है। टीम इंडिया का काम है सिर्फ मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है सर। और मुसलमानों की पहली चॉइस, पहली पसंद अब राहुल गांधी है। इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, राहुल गांधी कम से कम लड़ता हुआ दिखाई देता है। अखिलेश नहीं दिखते। अखिलेश कहाँ लड़ते हैं मुसलमानों के लिए? अखिलेश कहाँ मुसलमानों के लिए लड़ते हैं? अखिलेश मुस्लिम इश्यूज पे कहाँ बोलते हैं? अखिलेश मुद्दों से भागते हैं जहां मुसलमान का मामला होता है। सर, आपने बोला अखिलेश मुद्दों से भागते हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तबका देखें, मुस्लिम वोटर जो है वो ऑक्सीजन है समाजवादी पार्टी के लिए। कांग्रेस अभी उस तरीके से ग्राउंड पर दिख नहीं रही है यूपी में, ना ही उनका जो बूथ संगठन का जो विस्तार होना था वो भी काम रुका हुआ है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती है और जब वो नीचे ग्राउंड पर मजबूत नहीं है, तो मुस्लिम क्यों आएगा फिर कांग्रेस की ओर? देखिए, जब आप वोट देने जाते हैं तो कोई ग्राउंड वाला आपसे वोट नहीं दिलवाता है। माहौल जब बनता है तो वोटर चलता है, नैरेटिव, बस नैरेटिव चलता है, वोटर जाता है। ये जो है ना कि बूथ और सेक्टर और गठन और पन्ना प्रमुख, ये सब कहानी किससे हैं? मैंने ग्राउंड पे बहुत करीब से देखा है। भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन जो आरएसएस से आया है, उसका काम है काम करना, वो करता है। बहुजन समाज पार्टी का वो संगठन जो कैडराइज है, उसका काम है करना, वो काम करता है। समाजवादी पार्टी के पास एक ऐसा बूथ नहीं है जहां पे कोई आइडियोलॉजी हो। ये पार्टियां आइडियोलॉजी पे आधारित है। बिल्कुल, ना सपा के पास आइडियोलॉजी है, ना कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी है। तो बूथ और सेक्टर तभी बनता है जब आइडियोलॉजी हो, क्योंकि बसपा के वोटर को तो लोग वोटर नहीं, उसका कार्यकर्ता है। लेकिन अब ये समझिए कि जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, या आप ले लीजिए ममता को ले लीजिए, दो वाकये देखिए। पहला वाकया ममता के भतीजे के साथ जो हुआ, हाँ, कल जो हुआ है, सांसद भी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आज उनके सांसद के साथ हो गया। कोई उनके साथ निकलने वाला क्यों नहीं है? लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? जो पार्टी अब तक सत्ता में थी, एक महीना पहले तक जो दहाड़ रहे थे लोग, उनके लोग कहाँ गए? तो वो इसलिए नहीं आ रहे, वो 30-32% मुसलमान थे जो उनके साथ खड़े थे।
जिसके दम पे वो पार्टी बची है। मैं एक बात कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ये बात अनुपम भाई ने एक बात कही थी, अनुपम मिश्रा मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान नेता विपक्ष बना सकता है लेकिन सरकार नहीं बनवा सकता। और यह बात साबित हुई। उत्तर प्रदेश में मुसलमान नेता विपक्ष बनाया, दिल्ली में राहुल गांधी को मुसलमान ने नेता विपक्ष बनाया, दिल्ली में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, बंगाल में ममता बनर्जी को नेता विपक्ष बनाया, आसाम में कांग्रेस का नेता विपक्ष बनाया। तो कांग्रेस जो है वो मुसलमान जो है वो नेता विपक्ष बना सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। अच्छा, अगर मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाना हो तो क्या फॉर्मूला है, फिर क्या आपको नजर आता है? देखिए, मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस नफरत के माहौल में जितना भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बन गया है, केवल एक कम्युनिटी ऐसी है जो कम्युनल नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की पिच पे, उसको अम्बेडकराइज कहते हैं। उस अम्बेडकराइज में गौरव पाल भी हो सकते हैं, गिरीश यादव भी हो सकते हैं, पवन गौतम भी हो सकते हैं, अनुज गौतम भी हो सकते हैं। वो अम्बेडकराइज, उसमें जाति नहीं है। जो अम्बेडकराइज लोग हैं वो कम्युनल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि गोवालकर और अम्बेडकर की विचारधारा कभी मिल नहीं सकती। लेकिन आप दूसरों में अगर पाइएगा तो वो विचारधारा फौरन मिल जाती है। तो अगर अम्बेडकराइज और मुस्लिम ये एक जगह खड़ा हो जाए तो सबसे पहले इसके साथ आगे खड़े वाले वोटर का नाम होगा ब्राह्मण। सबसे पहले जो सत्ता का एक गुच्छा बनता हुआ देखता है और सबसे पहले आ जाता है। सबसे पहले वहां आके ब्राह्मण खड़ा होगा, और जब ब्राह्मण खड़ा होगा तो वो अपने साथ ओबीसी लेके आएगा। नहीं सर, लेकिन ब्राह्मण अम्बेडकराइज के साथ कैसे आएगा? उनका तो क्लैशेस रहता है बहुत ज्यादा। अम्बेडकराइज का उनका लेना ही देना नहीं है उनको। आपने देखा 2007 से 12 की बसपा की सरकार में ब्राह्मण ने वोट तो 30-32% दिया था। इतना माहौल बनाया कि लगा कि साहब वो ऐसा है कि सोशल एक इंजीनियरिंग आ गई, जिसको मैंने कभी नहीं माना। लेकिन उसका फायदा क्या लिया? दर्जन भर विधायक मंत्री हो गए, मंत्री होने के बाद तमाम लोग निगमों के चेयरमैन हो गए, तमाम अधिकारी प्राइम पोस्टिंग पे पा गए। और जितना मजा उन्होंने 5 साल किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसी ब्राह्मण मंत्री का नाम के लिए ढूंढना पड़ेगा आपको। मनोज पांडे ने ताजी शपथ ली, इसलिए आप नाम बता दोगे, वरना बाटी चोखा खा रहे थे उसमें भी नोटिस दे दिया। हाँ। तो आप ये ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी में वो तब तक है जब तक उसको अपना कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो भी दुखी है। ब्राह्मणों का मानना है कि ये पार्टी हमारी थी और ये पार्टी हो गई ये पिछड़ों की। अच्छा, एक चीज सर, मैं ये ब्राह्मण अम्बेडकराइट यहाँ पे पहुंचते हैं, हमने अब बात हो रही तो कर ही लेते हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटर जो है उसको लेकर मैं देख रहा हूँ कि बस